अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। पाकिस्तान और ईरान दोस्त ममालिक हैं। इसी तरह से इन दोनों ममालिक में बहुत सी चीज़ें भी कॉमन हैं और ये दोनों ममालिक दुनिया के सामने अपना तासुर दुरुस्त करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ये गैर मुल्की टूरिस्ट के लिए सेफ़ जगह है। इसी तरह की एक कोशिश पाकिस्तान के एक बाइकर ग्रुप ने कुछ अर्सा पहले की और वो पाकिस्तान से ईरान मोटरसाइकिलों पर गए और वहाँ उन्होंने 14 अगस्त सेलिब्रेट की। इस ट्रिप के बारे में आज उन्हीं के एक मेंबर से हम सारी कहानी जानेंगे। तो ये हैं फ़हीम राव। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फ़हीम राव है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और बाइकिंग ट्रैवलिंग मेरा पैशन है। पाकिस्तान के सबसे बड़े बाइकिंग क्लब मोटरसाइकिल क्रॉस रूट मोटरसाइकिल ट्रैवलर्स क्लब से मेरा ताल्लुक़ है। बाइक चलाने के अपने शौक़ के बारे में फ़हीम राव का कहना है कि उन्होंने साइकिलिंग से आगाज़ किया था, फिर मोटरसाइकिल पर आए और कुछ अरसे बाद लॉन्ग टूर्स करने शुरू कर दिए। ईरान में अपने हालिया टूर को उन्होंने बहुत खूबसूरत पाया। अपने तजर्बे को बयान करते हुए ये ख़ुद बताते हैं। अभी रिसेंटली मैं ईरान से होकर आया हूँ। 8644 किलोमीटर का मेरा ट्रिप था जो मैंने बाइक पे किलोमीटर्स किए थे। इसके अलावा तकरीबन 4000 किलोमीटर्स ऐसे थे जो हमने बस पर और ट्रेन पर ट्रैवल किए थे, जिसमें 1000 किलोमीटर का जर्नी था हमारा फ्रॉम तेहरान टू मशहद। वो फदक एक्सप्रेस ट्रेन में किया था जो ईरान की बहुत पॉपुलर ट्रेन है और वर्ल्ड नंबर 5 पर कंसिडर की जाती है। और उसके बाद उसका जो रोड जर्नी था हमारा बस के थ्रू जो हमने किया तकरीबन 3000 किलोमीटर था। फ़हीम का कहना है कि बलूचिस्तान और ईरानी सरहदी इलाके बहुत सिमिलैरिटीज़ रखते हैं। दुनिया के सामने इनका परसेप्शन भी एक जैसा है। देखिए, मुझे किसी हद तक दोनों एरियाज़ एक ही जैसे लगे। दोनों एरियाज़ सेफ़ हैं लेकिन इन्हें ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि जैसे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इलाके हैं। उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे पाकिस्तान के बारे में लोगों को गलत फहमियाँ हैं। पूरा यूरोप समझता है कि पाकिस्तान एक अनसेफ कंट्री है अनटिल अनलेस वो लोग जो खुद यहाँ पर आकर ट्रैवल करते हैं और एक अच्छा तासुर लेकर जाते हैं। जिस तरह लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं है, उसी तरह से हमें यहाँ दिखाया जाता है पाकिस्तानियों को कि शायद बलूचिस्तान में ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं है और इस तरह से ईरान भी जो है वो बहुत पीछे है, बहुत बैकवर्ड एरिया है और वहाँ ट्रैवलिंग शायद पॉसिबल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने जो कुछ सोचा था उससे 100% डिफरेंट पाया। 180 डिग्रीज एंगल का डिफरेंस था। मैं चूँकि पहले बलूचिस्तान में थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग कर चुका हूँ तो मुझे अंदाज़ा था कि बलूचिस्तान उतना ख़तरनाक नहीं है जिस तरह लोग कहते हैं। मतलब बहुत मिलनसार लोग हैं, बहुत मोहब्बत देने वाले, प्यार देने वाले और मेहमान नवाज़ लोग हैं। और इसी तरह से जब हम ईरान में एंटर हुए तो कुछ लैंडस्केप ईरान का भी जो साउदर्न पार्ट है वो पाकिस्तान जैसा ही है। बल्कि यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान और ईरान का बलूचिस्तान जो दोनों मुश्तरका तौर पर सिस्तान कहलाते हैं, वहाँ तो हमें शायद ही कोई फ़र्क महसूस हुआ सिवाय ज़बान के। ईरान के सफ़र में सबसे मुश्किल तरीन लम्हा कार्नेट का होता है। 200% सिक्योरिटी जमा करवाना अगला अमल होता है। इसके बाद बॉर्डर क्रॉसिंग की फ़ीस होती है जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहला बाइकर ग्रुप था जिसको कार्नेट दिया गया। सिर्फ ईरान के मुल्क का ही इंतखाब करने के बारे में ये बताते हैं। हमने ईरान को बहुत खूबसूरत पाया। जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग बहुत मिलनसार हैं, खूबसूरत लोग हैं, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले। ट्रैवलर्स को देख के तो बेइंतहा खुशी का इजहार करते हैं। पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदें अगर आप देखें, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ में चाइना है हमारे। चाइना वाले जल्दी से आपको नहीं आने देते, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ज़्यादा सख्त हैं टूरिस्ट के लिए। ईस्टर्न बॉर्डर हमारा भारत से मिलता है, वहाँ हमारे लिए जाना पॉसिबल नहीं है। अब अगर आप आते हैं वेस्ट की तरफ तो अफ़गानिस्तान है जिसकी सिक्योरिटी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि फ़िलहाल वहाँ ट्रैवल किया जा सके। अल्लाह करे रास्ते खुलें, आसानियाँ पैदा हों। अफ़गानिस्तान भी उतना ख़तरनाक नहीं है जितना लोग समझते हैं। अब बचती है सिर्फ और सिर्फ ईरान की बारी। या तो नीचे हमारे साउथ साइड पे ओशन है, अरेबियन सी है, या फिर उससे लेफ़्ट पर अगर आप देखें साउथ वेस्टर्न साइड पे आपको ईरान मिलता है। तो सिर्फ ईरान ही हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए ईरान से मदद लेते। आखिर में फ़हीम राव का पाकिस्तानियों के लिए पैगाम है। पाकिस्तानियों के लिए, ख़ासतौर पर यूथ के लिए यही मैसेज है कि अपनी ज़िंदगी जो आपको एक ही दफ़ा मिली है उसे भरपूर तरीके से एंजॉय करें, अपने पैशन को भी परसू करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जिस फील्ड में भी हैं आप, ट्रैवलर हैं तो ट्रैवलिंग के थ्रू अपने मुल्क का नाम रोशन करें। तो ये थे फ़हीम राव जो कि अपने ईरान के ट्रिप की कहानी हमें बता रहे थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारा यूट्यूब चैनल पालवा डाउन द रोड ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त।